विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। पिताजी आप लौट आए। कौन है? कौन है वहां? ये रक्त क्यों बार बार आ जाता है मेरे हाथ पर? कैसे मुक्त होऊंगा मैं? असुरराज, हाँ, आप बहुत थक गए होंगे, भूख प्यास भी बहुत लगी होगी। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। हाँ, तो मुझे चल इसमें तो कुछ भी नहीं है। मुझे प्यास लग रही है। जल चाहिए सुंदरी, जल चाहिए मुझे सुंदरी। पिताजी, आपको जल चाहिए ना, तो वो मैं आपके लिए ले आता हूँ। विशंक, मेरा पुत्र विशंक। पिताजी, आपकी प्यास बुझाने हेतु मैं जल ले आता हूँ। इंद्रशत्रु, कहाँ हो तुम पुत्र? रुकिए ज्येष्ठ, मैं जल ले आता हूँ। हाँ ज्येष्ठ, हमने आपको सभी ब्रह्मांड लाकर हम जल्दी ले आएंगे। सभी ये भ्रमित वचन नहीं, अपनी प्यास बुझाने के लिए जल चाहिए मुझे, वास्तविक जल। रश्मि प्रभा की स्मृति जगाकर गणेश को संकट में डालने का प्रयास करने वाला भंडासुर अब स्वयं अपनी स्मृतियों के जाल में उलझ गया है। किंतु अब तो गणेश भी किसी उलझन में दिखाई दे रहा है। माता, मुझे लगता है गणेश चिंतन में है, क्योंकि उसे शीघ्र इस महिष आक्रमण का तोड़ सोचना है। अन्यथा माता और उनकी सेना अपने वचनानुसार आक्रमण के लिए तो क्या, स्वरक्षा के लिए भी अपने शस्त्र नहीं उठाएंगे। माताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी? मैं अब तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। किंतु ये अस्त्र क्या है? इसका तोड़ क्या है? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। माता, मुझे आशीष दीजिए कि मेरी बुद्धि शीघ्र कुछ समाधान सोचने में सफल हो सके। स्थिर भाव, स्थिर भाव, स्थिर भाव। जिस प्रकार सागर की गहराई में उतरकर रत्न प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए स्थिर रहकर बुद्धि की गहराई में उतरना आवश्यक है। इसीलिए माता ने पुत्र गणेश को स्थिर रहने का आशीर्वाद दिया है।
माता काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माया के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो एक हिंसक पशु के समान व्यवहार करने लगे तो वो आकार और प्रकार दोनों से महेश ही हो जाता है। इसलिए ये क्रूर पशु और कोई नहीं, महिषासुर ही है, महिषासुर ही है। जिसका अंत स्वयं पाप विनाशिनी सिंहवाहिनी, अपने भीतर 9 देवियों का रूप समाहित रखने वाली आदि स्वरूपा, अपने घंटे के नाद से ही शत्रु को मूर्छित करने वाली और अपने दर्शन मात्र से मोक्ष के द्वार खोलने वाली, अनेक सिद्धियों की दात्री, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली माता दुर्गा के रौद्र रूप से ही संभव है, माता दुर्गा के रौद्र रूप से ही संभव है। युद्ध के इस चरण में तो मैं माता को भंडासुर के अस्त्र का तोड़ बताने में सफल हुआ। मेरा ये महेश आक्रमण व्यर्थ कैसे हो सकता है? नहीं भंडासुर, तुम असफल कदापि नहीं हो सकते। रुचिराक्षमाला पाषाण कुशोच वरदाम्बिके शमनिशं वरदाश्रयामि। ये महिषासुर जितनी बार भी धराशायी होंगे उतनी ही बार दुगनी शक्ति से पुनः उठ खड़े होंगे। किंतु ये रक्त किसने गिराया? कौन है जो मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है? पिताजी इधर देखिए, मेरी ओर, मैं यहाँ हूँ। पिताजी, आपके पुत्र आपकी सेवा में हैं यहाँ। नहीं, मिटा दूंगा मैं इस रक्त को और इन सभी मिथ्या स्वरों को।
भ्राता, किसी का कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए। मुझे तो बस अपनी विजय चाहिए, जिसे कोई टाल नहीं सकता, स्वयं गणेश जी भी नहीं। मेरे दिए तोड़ के अनुसार माता ललिता द्वारा रौद्र दुर्गा माता रूप में उनके प्रहार से भी महिषासुर का अंत क्यों नहीं हो रहा है? इस युद्ध में प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि माताएं आहत हुई हूं। ये पुनर्जीवित होकर पुनः कठोर प्रहार कैसे कर पा रहे हैं? माता मंत्री नाथा को भी आहत कर दिया इस महेश ने। मेरा उपाय सफल क्यों नहीं हो रहा है? अवश्य कुछ तो और तत्व है इनके इस आतंक के पीछे। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। माता सर्वप्रथम देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई, फिर विंध्याचल पर निवास कर विंध्यवासिनी कहलाई। अंततः माता दुर्गा बन पापी महिषासुर का अंत कर महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट हुई। अर्थात जो भी पहले हुआ वही उसी क्रम में पुनः करना होगा। महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट होने के लिए माता को सर्वप्रथम माता कात्यायनी, फिर माता विंध्यवासिनी और अंततः माता दुर्गा के रूप में आना होगा। तभी वो महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाएंगी। अब समझ आया, जो कार्य विधि ने नियत किए हैं वो उसी प्रकार होने होंगे। माता कात्यायनी तो सच्ची प्रार्थना और उचित आवाहन से ही प्रकट होंगी, जो ऋषि कात्यायन द्वारा माता को पुत्री रूप में पुकारने पर ही संभव है। ये गणेश अचानक युद्ध भूमि से कहां चला गया? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम गौरी नंदन गणेश, आप यहाँ? हाँ ऋषिवर, मैं एक अनुरोध लेकर आया हूँ। आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश के समान है, बताइए। आपको पुनः उनका आवाहन करना होगा। किनका प्रभु? उन्हीं का जिनकी आप उपासना कर रहे थे।
आपकी पुत्री माता कात्यायनी का। नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता हूं, परंतु उन्हें फिर से अपनी पुत्री के रूप में नहीं प्रभु, ये मुझे स्वीकार नहीं। आपको तो सब ज्ञात है गजानन, उन्हें कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था, कैलाश का त्याग करना पड़ा था, यहां तक कि अपने पति और अपनी संतान का वियोग भी सहना पड़ा था। मेरी पुत्री बनने के बाद भी उनके कष्ट दूर नहीं हुए थे। उनको अपने पति का साथ नहीं, आदेश मिला था महिषासुर के वध का, और अपने पति और संतान की पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें कितना कठोर तप करना पड़ा था। यहां तक कि स्वयं महादेव ने भी अपनी जटाओं में वास करने वाली गंगा में बहने के लिए उन्हें विवश कर दिया था। नहीं, कदापि नहीं। ये ऋषि आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता है, किंतु ये पिता अपनी पुत्री को उस अपार कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। क्षमा करें मुझे प्रभु। ऋषिवर, ये सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु, आपका आगमन ही इस कार्य की महत्वता को दिखाता है, लेकिन अपनी पुत्री के सुख के आगे सब महत्वहीन है, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। किंतु ऋषि कात्यायन के आवाहन के बिना माता कात्यायनी प्रकट नहीं होंगी, और ऐसा हुआ तो सभी का संकट बनने वाले इस महिषासुर का वध असंभव हो जाएगा। ऋषिवर के आवाहन के बिना माता का कात्यायनी रूप में आना असंभव होगा, और यदि ये संभव ना हुआ तो मैं माता की आशा और उनके विश्वास को असत्य कर उन्हें निराश कर दूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य क्यों करूं जिससे माता को पुनः कष्ट हो? ऋषि कात्यायन, प्रभु गणेश जी, ऋषि कात्यायन, आप एक महान ऋषि होकर भी सांसारिक मोह माया में उलझकर धर्म की रक्षा के अपने धर्म से विमुख क्यों हो रहे हैं? ध्यान रहे, तब जो भी हुआ वो नियति थी। जिनके कष्ट के विचार में आप उलझे हैं उन्हीं की लीला थी। जिनकी इच्छा से ही संसार में कुछ भी होता है। मत भूलिए, आपकी पुत्री जगत जननी है, तो उसी रूप में गणेश की माता भी थी। माता और पुत्र का संबंध तो पिता और पुत्री के संबंध से भी अधिक विशेष होता है। ये जानते हुए भी आप अपनी पुत्री के ही पुत्र गणेश को मना क्यों कर रहे हैं, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से ही आपके पास आए हैं? मैं भी कितना मूर्ख हूं। मैं उन्हें मना कर रहा था जो स्वयं मेरी पुत्री कात्यायनी के अंश है, जो देवी माता के ही रूप है। रुकिए प्रभु, आप तो दयालु हैं। आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। उन पे सदा आपकी कृपा बनी रहती है। आज संसार में फिर से विपदा के इन क्षणों में ये भक्त आपको पुकार रहा है। माँ, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए माँ। विलंब से ही सही माँ, किंतु मुझे अपनी भूल का आभास हो गया। मैं गजानन के अनुरोध को भी समझ नहीं सका, इसलिए मुझे क्षमा करें माँ।
और एक बार पुनः अपनी ममता से मेरी झोली भर दो मां। एक बार पुनः मेरी पुत्री कात्यायनी के रूप में प्रकट हो जाइए मां। अब समय आ गया है माता कात्यायनी के आगमन का और भंडासुर की योजना के असफल होने का। भक्ति के देवता गणेश जी को एक बार फिर उलझा दिया मैंने। कोई समाधान नहीं ढूंढ सके, इसलिए युद्ध भूमि का त्याग ही कर दिया उन्होंने। अर्थात अब मेरी विजय निश्चित है। पिछली बार का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। महिषासुर सबका ही पहले भी था और आज भी है। तो सुन, ये यश किसी से भी नहीं डरता, वो भी है तुच्छ स्त्री से कभी भी नहीं। भूल रही है तो तुच्छ नारी महिषासुर ने तब थमा था और ना ही आज थमेगा। लज्जा का आभास होता भी है इन असुरों को। माता ने इस महिषासुर का इतना भयंकर अंत किया था और ये फिर आ गया पुनः अपने अंत के लिए माता को चुनौती देने। भूत और वर्तमान में बस इतना भेद रहेगा कि आज महिषासुर की विजय होगी और इस तुच्छ नारी की पराजय। इस बार मेरी सेना का नहीं, तुम्हारी सेना का संहार होगा। आज जब मेरी सेना इस देवी सेना को पराजय का स्वाद चखाएगी, पराजित करेगी, तब आनंद वर्षा में भीगूंगा मैं। सभी माताओं को इस प्रकार इस महिष आक्रमण के संकट में छोड़कर गणेश कहां चला गया? महिषासुर का अंत ऋषि कात्यायन द्वारा देवी कात्यायनी के आवाहन से आरंभ हुआ था, इसलिए गणेश अवश्य ऋषिवर के ही पास गया होगा। तब तो शीघ्र उसे ऋषिवर के साथ यहाँ लौटना चाहिए।
मुझे क्या था, गणेश इस आक्रमण को कदापि नहीं रोक पाएंगे। इस युद्ध के अंत और मेरे विजय के साथ ही मैं पुनः अनंत काल के लिए असुर सम्राट के रूप में इस असुर सिंहासन पर स्थित होऊंगा। जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही असुर महानायक भंडासुर का सिंहासन। मेरे महिषों से पूर्ण रूप से घिर चुकी है ये देवियां। बस अब इनके नष्ट होने में मात्र एक प्रहार की ही देर है। ये देवी तनिक भी चिंतित क्यों नहीं है? इसने तो बड़ी निश्चिंतता से अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। शक्ति रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी है माँ, तू ही दानव घातिनी है माँ, तू ही दानव घातिनी माँ। माता कात्यायनी का आगमन हो गया। प्रणाम माता। ऋषिवर ने मेरा निवेदन स्वीकार किया। धन्यवाद ऋषि कात्यायन, आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं हो पाता। विघ्नहर्ता हूँ मैं। धर्म की रक्षा हेतु विघ्नों को नष्ट करना मेरा कर्तव्य है, तो अपने उस कर्तव्य को निभाऊंगा मैं। ऋषि कात्यायन को माता कात्यायनी के आवाहन के लिए मना कर ही रहूंगा। प्रभु, पिछली बार तो एक महिष था, परंतु इस बार तो असंख्य महिषों से घिरी हुई है माता। मुझे स्वीकार है प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। आपको नमन माता, आपको कोटि कोटि नमन। अब समय आ गया है देवी कात्यायनी को अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित करने का।
नारी है, ये पुनः मेरे सामने कैसे आ गई? बस महिषासुर, पुनः अपने काल से भेंट करना चाहते हो ना तुम? तो अब उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। ये एक बार पुनः मेरी सेना का संहार करे, उससे पहले ही मुझे इसका अंत करना होगा। आक्रमण करो और अंत करो इस नारी का। आज एक बार फिर अपने सिंहासन पर स्थापित होकर अपार सुख का अनुभव कर रहा हूं मैं। सुख हो रहा है ना तुम्हें इस टूटे हुए सिंहासन पर आसीन होकर? सर्वथा अकेले रह गए ना तुम, भला उसका क्या लाभ? देखो इधर, मेरे हाथ में 105 ब्रह्मांडों की माला है। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। जो विजय पाप, धर्म और ग्लानि के भाव जगाए, उस निरर्थक विजय में पराजय का आभास नहीं होगा तुम्हें? तुम्हारी महिमा, महानता, समृद्धि, साम्राज्य सब मिट चुका है और कोई शेष नहीं रहा तुम्हारे पास। नहीं, ये मिथ्या कथन है तुम्हारा, क्योंकि मेरे हाथों में ये महानतम आसुरी अस्त्र है। मैं अकेला नहीं हूं, हम भंडासुर के साथ है। 6 श्रेष्ठतम विकार, सामर्थ्यवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये सिंहासन, ये राजसभा, ये भवन, इस साम्राज्य के नवनिर्माण तो मेरे बाएं हाथ का काम है। भंडासुर, विजय उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि आज युद्ध भूमि में महिषासुर तुम्हें अवश्य विजय दिलाएगा। कोई चिंता नहीं है मुझे, उत्सव अवश्य होगा। सुबह किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं स्वयं उसके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। आज एक नहीं, असंख्य महिष है तुम्हारे सामने।
इसलिए अब हमसे सुरक्षित नहीं रह सकोगी तुम। कौन सुरक्षित है और कौन असुरक्षित, ये तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा दुष्पापी। कहीं इसके धनुष बाण पुनः मेरे लिए संकट न उत्पन्न कर दे। असंख्य महिषों का अंत करने के लिए मात्र 2 बाण, कदाचित अपनी ओर बढ़ती ऐसी अपार शक्ति को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है ये नारी। ये क्या? इसका एक बाण अनेकों बाणों में परिवर्तित हो गया और ये सभी मेरी महिष सेना की दिशा में जा रही है। से कोई जीवित नहीं बचेगा। नहीं, मैं अपने विनाश के इतिहास को कदापि नहीं दोहराने दूंगा। तुच्छ नारी, तुम कितने भी प्रहार कर लो, किंतु मेरे इस असुर का अंत तुम कदापि नहीं कर सकती। तुम्हारे किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। माता के प्रहारों से भी सुरक्षित है यह असुर? ऐसा कैसे संभव है?
क्या गणेश के पास इसका कोई समाधान है? अब माता के विंध्याचल पर्वत में वास करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली माता विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट होने का समय आ गया है। बुद्धि का बल ही सच्चा बल है। शारीरिक बल तो मात्र बलशाली होने का भ्रम है।